बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी थी कि आपके पास जो बेसिकली वीडियो है पुराने वाली जो आपने बनाकर रख दी है, जहां पर आप ये बता रहे हैं कि आपके पास आज एनटीए के फॉर्म जो है वो आपके पास फिलिंग के लिए रिलीज होने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने वीडियो बनाई थी वो तभी बनाई थी क्योंकि एनटीए की जो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट थी उसके ऊपर एक अपडेट था पहले जो अभी डिलीट कर दिया गया है कि आज 5 आपके पास जो मार्च है उस तारीख को बेसिकली आपके पास ये एनटीए के द्वारा फिलिंग ऑफ द फॉर्म जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए मेरा अभी भी मानना है कि ये होने वाला है क्योंकि आज ऑलमोस्ट पहला हफ्ता है मार्च का और आज ही बेसिकली बोला गया था एनटीए के ऑफिशियल्स के द्वारा कि आपके पास ये फिलिंग के फॉर्म जो है बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आए या ना आए उसकी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि आज ही वो बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज होगी और आज दोपहर या शाम तक वो नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम कर लेने हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको वहां पर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, उनको आप पहले ही अकोमोडेट करके रख लें तो वो ज्यादा जरूरी होगा। तो देखिए सबसे पहली प्राइमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो देखिए आपके पास एक वैलिडेटेड फोन नंबर होना जरूरी है क्योंकि आपके पास ओटीपी जो है उसी फोन नंबर के ऊपर आएंगे और हमेशा जितनी भी आपके पास डिटेल्स होंगी और कोई भी आपके पास नोटिफिकेशंस होंगी वो इसी नंबर के ऊपर आपको मिलेंगी। तो एक वैलिडेटेड फोन नंबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा और वर्किंग होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा है आज की डेट में, किसी पर्टिकुलर हम एक ही फोन में दो सिम रखते हैं तो एक वर्किंग होती नहीं है और वहां पर दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए दूसरी, आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आपको यहां पर भी चीजों के ऊपर ध्यान देकर चलना है कि आपकी जो ईमेल एड्रेस हो वो वर्किंग होना जरूरी है। अगर नहीं है तो पक्का से बना लें, यह भी जरूरत है। चलेगा। तीसरी चीज है आपके पास क्लास 10th और क्लास 12th की आपके पास मार्कशीट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके पास जितनी भी पर्टिकुलर डिटेल्स होंगी आपको उसी पर्टिकुलर मार्कशीट से आपके पास कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर भरनी होंगी जो एनटीए के ऊपर आपके पास फिलिंग फॉर्म्स के लिए आपके पास अवेलेबल कराई जाएगी। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 12th अपीयरिंग है बेसिकली आपके पास में तो वहां पर मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, तो वहां पर आपको ये कोई भी डिटेल्स नहीं भरनी होंगी। अगला चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपके पास में फादर और मदर नेम की करेक्ट स्पेलिंग्स आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कई बार क्या होता है कि 10th की जो मार्कशीट है वहां पर मदर और फादर का नेम कुछ और भरा होता है और आपके पास 12th की मार्कशीट में कहीं ना कहीं कुछ और भरा होता है। इसके अलावा जो सर्टेन अदर भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे वहां पर भी नेम में अगर आपके पास चेंजेस होंगे तो देखिए बाद में वैलिडेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले ही उन चीजों को देख लें, एनालाइज कर लें, क्योंकि ये प्राइमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि नेम जो है वो एवरी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में सेम टू सेम ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान कर चलिएगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, आज की डेट में जो सबसे प्राइमोस्ट रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना और आधार कार्ड की आपके पास पीडीएफ कॉपी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन भी किस तरह से बेसिकली अपना जो आधार कार्ड है उसको जनरेट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपके पास लिंक भी मौजूद है, आप वहां से देख भी सकते हैं। चलिएगा। उसके बाद में आपके पास क्लास 12th का रोल नंबर और वो भी आपके पास जो बेसिकली बोर्ड के द्वारा इशू किया गया हो वो जरूरी है, जिन बच्चों के पास 12th की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास अदर जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास इलेक्शन कार्ड होगा, इसके अलावा क्या पासपोर्ट नंबर अगर अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं, राशन कार्ड का नंबर ये भी यूज किया जा सकता है, बैंक अकाउंट जो है उसकी जो आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर जितनी भी डिटेल्स लिखी होती है वो भी एज एन आइडेंटिटी आपके पास यूज की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी अदर आपके पास अगर गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर है तो वो भी आपके पास वैलिडिटी है। इसके अलावा जो भी और अदर थिंग्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास, जैसे आपके पास बेसिकली व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपका फोटोग्राफ और नीचे आपके पास किस वो तारीख को बेसिकली वो फोटोग्राफ लिया गया है वो अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखकर चलनी है, जितने भी आपके बेसिकली कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी का पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा, यह भी आपको पक्का से ध्यान देकर चलना है। इसके अलावा जो भी सर्टेन डिटेल्स और थी वो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर डाल दी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मेरा पूरा मानना है और विश्वास है कि आज शाम और दोपहर के बीच में पक्का से आपके पास उन फॉर्म्स के फिलिंग के लिए नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा रिलीज कर दी जाएगी। हो भी सकता है कि आपके पास ना भी हो, लेकिन देखिए ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो तो हमेशा ही रहने वाली है, ऐसा तो नहीं होगा कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जरूरत की हैं, पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाद में पता है क्या होता है, अगर हमारे पास में ये सारी चीजें मौजूद नहीं होंगी तो हमें समय लगेगा। और कभी कभार क्या होता है कि आपके पास में कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए फादर और मदर का नेम जो है वो अगर इनकरेक्ट चल रहा है बहुत सारे सर्टिफिकेट में, तो समय बहुत लगता है उस चीज को करेक्ट करने में। आज ही करना शुरू कर दीजिए, मदर फादर से रिक्वेस्ट कर लीजिए
कि अगर गलतियां हो रखी हैं कहीं के ऊपर तो उसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फॉर्म की फिलिंग के लिए जाइएगा तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, खुद से भरने की बिल्कुल ट्राई ना करें। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे आप जिस भी जगह पर रहते हैं, जैसे आपके पास साइबर कैफेज होते हैं, वहां पर आपके पास पहले से बहुत अच्छे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसे ही फॉर्म्स की पहले से फिलिंग कर चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलिए, या आप बेसिकली जहां पर भी एकेडमीज में हो, किसी ट्यूशन सेंटर्स में हो, वहां पर जाइए, उन लोगों से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके फॉर्म्स को फिल कर दें। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान देकर ही हमेशा चलना है। देखिए क्या होगा, आपके पास में एक वैलिडिटी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का भी होना जरूरी है। देखिए आप किसी भी का भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं जब पेमेंट आपको करनी होगी। आज की डेट में यूपीआई मोड भी है, इंटरनेट बैंकिंग का मोड भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके किसी भी फैमिली मेंबर का भी वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, यूपीआई एड्रेस हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसा ना करें तो बेटर रहेगा। आपका अपना ही कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या यूपीआई एड्रेस हो, वो बेटर रहेगा। कि मान लीजिए कभी आपको मान लीजिए कोई दिक्कत ही हो जाए, आपकी बेसिकली कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक हो जाए, तो आप ही के नाम से बेसिकली वो ट्रांजैक्शंस होंगी, तो आपको ज्यादा बेटर आपके पास उसके सॉल्यूशन मिल पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए आपके जो पर्टिकुलर फॉर्म में जो आपके पास कहीं ना कहीं पेमेंट मोड यूज किया गया वो किसी और का यूज किया गया, तो कई बार ऐसा देखा गया है दिक्कतें प्रोड्यूस होती हैं। मान लीजिए कभी कभार आपके पास ट्रांजैक्शन हो जाती है लेकिन आपके पास जो मनी है वो एनटीए के पास नहीं पहुंच पाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि मनी आपके अकाउंट से कट गई है लेकिन वो आपके पास एनटीए तक फिर भी नहीं पहुंची है, और वहां पर आपके पास कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि बेसिकली आपके पैसे जो हो काट लिए गए हैं, आपको वापस से रिफंड नहीं हो पाते। तो उन जगहों के ऊपर आपके पास एक वैलिडेटेड थिंग्स का होना जरूरी है। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी आप पेमेंट्स को करें तो उनके स्क्रीनशॉट्स अपने पास रख लें। अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो आपके पास वो स्क्रीनशॉट उस डेट का अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके अलावा एक चीज के ऊपर पक्का से फोकस करिएगा, ये नीट के फॉर्म तो होते रहेंगे पर प्राइमरी फोकस आपका पढ़ना बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। तो इस बात का पक्का से ख्याल रखिएगा। और जितने भी आपके पास अदर एजुकेशनल वीडियोस हैं वो यहां इस चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं समय समय के ऊपर, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रॉलिंग नंबर आपके पास यहां पर चल रहे होंगे, हमारे जो बैचेज हैं 9th 10th 11th 12th और ड्रॉपर के लिए वो आपके पास अब चल चुके हैं। आप अर्ली बर्ड का आपके पास जो ऑफर्स हैं उसको आप ले भी सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूंगा। ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपको छोड़कर जाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक पक्का रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब पक्का कर दें, और जिन जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ में इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।